ताल्लुक हर उस इंसान से है जो खुराक खाता है, जो इंसान जिंदा है, जो हर एक चीज़ से इंसान का गुजारा हो सकता है। अगर इंसान गोश्त से ना खाए तो उसका गुजारा हो जाएगा, अगर फ्रूट ना खाए तो उसका गुजारा हो जाएगा, लेकिन सब्ज़ी के बगैर इंसान का कभी भी गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे जो नाजरीन है, जो अवाम उन्नास है, वो महंगाई से रोते हुए नज़र आती है, वो महंगाई से रोते हुए नज़र आती है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि असल में महंगाई की वजह क्या है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो किसान भाई हैं हमारे, क्या वो महंगी चीज़ें बेचते हैं, या जो उनसे ख़रीद कर जो आड़ती हजरात हैं वो महंगी चीज़ें बेचते हैं, या जो उनसे ख़रीद कर आगे जो अवाम उन्नास तक पहुँचाते हैं उनको जो है ना वो महंगी चीज़ें बेचती है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये इस जगह का तल्लक एक ऐसा है, अगर हमारे जो अफसरान है, जो डीसी साहब है, अगर वो इस जगह पे जो रेट का, इस जगह पे कीमत का पर कंट्रोल कर ले तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली डेली बेस पर अवाम उन्नास को फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि इस जगह के साथ तल्लक ज़ाहिर बात है, हर एक आदमी ने सब्ज़ी खरीदनी है, सब्ज़ी के बगैर उसका गुजारा नहीं है। अगर उसने ज़िंदा रहने के लिए खुराक खानी है तो उसने सब्जी भी ज़ाहिर बात है खरीदनी होगी। अगर डीसी साहब या एसी साहब इस जगह पे रेट का जो है रेट को कंट्रोल कर लेते हैं, इस जगह पर जो है वो डेली बेस पे चक्कर लगाते हैं, या मार्केट कमेटी के चेयरमैन साहब हैं तो वो चक्कर लगाते हैं, तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली डेली बेस पर आवाम को फ़ायदा मिल सकता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, बोली भी होगी, हम आपको बोली भी दिखाएंगे भी कैसे जो है ना चीज़ें फ़रोख्त होती हैं, आगे कैसे जाती हैं, और आवाम तक जाते जाते उस पर कितने पैसे लगते हैं, क्या मिलता है। आज हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। हम कसूर सब्ज़ मंडी में मौजूद हैं। आज हम आपको कसूर सब्ज़ मंडी का हवाल आपको 49 की स्क्रीन पर दिखाएंगे। जी हम आज हम जो है ना आलू की बोली हो रही है, यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि आलू की बोली किस अंदाज से होती है, कितने में होती है, तोड़े में वजन कितना होता है, आलू किस तरह का होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये आलू की बोरी जो है उन्होंने ऊपर से काटी हुई है, और ताकि आलू जो है वो नज़र आए भी आलू की कंडीशन क्या है, किस तरह का आलू है। जी आप आलू की बोली करवा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उधर पीछे ना जी, कौन है आलू की बोली, किसने करवानी है? नहीं, आगे बोली हो रही थी ना जो है ना। जी ये आलू जो है यहाँ पे सफ़ेद आलू भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है ना रेड आलू भी पड़ा हुआ है। जो ये चीज़ एक आलू एक ऐसी सब्ज़ी है कि जो हर सब्ज़ी में इस्तेमाल होती है, और इसकी जो है ना ये खरीदो फरोख्त जो है वो जारी है, क्योंकि किसान भाई हमारे इस टाइम लेके आते हैं, और किसान भाई जो है ना आड़त पे जो है ना बोली होती है, बोली पे वो बेच के चले जाते हैं, आगे आड़ती हजरात जो है वो देते हैं, आगे ये जो दोस्त दूसरे बैठे हुए हैं फड़िए जिनको बोलते हैं वो सब्ज़ी बेचते हैं। आज हमने ये जानने की कोशिश करनी है, लिस्ट भी हमारे पास जो है मार्केट कमेटी की मौजूद है कि क्या जो लिस्ट के मुताबिक जो है ना लोगों तक सब्ज़ी पहुंचाई जा रही है, अगर लिस्ट के मुताबिक नहीं पहुंचाई जा रही, अगर महंगी है सब्ज़ी जो है ना फड़िए हजरात महंगी सब्ज़ी बेच रहे हैं तो उसकी वजह क्या है, क्यों महंगी बेच रहे हैं, क्या वो आड़तियों की तरफ से उन्हें जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, या उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचाएंगे। जी मेरे साथ मौजूद है एक किसान भाई हमारे पास साथ मौजूद है, वो जो है ना आलू लेकर आए हैं सब्ज़ मंडी में बेचने के लिए। देखिए किसान जो है वो जो है ना 2-3 माह जो है इसके ऊपर मेहनत करता है, किसान जो है ना अपना टाइम सर्व करता है, अपना पैसा लगाता है। तो आज हम ये किसान से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें फ़ायदा भी पूरा मिलता है कि नहीं मिलता, फ़ायदा क्यों नहीं, उन्हें अगर नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता, उसकी वजह क्या हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है सर? लियाकत अली। कहाँ से आए हैं? हरियार से। हरियार से। ये क्या चीज़ लेकर आए? आलू लेके। आलू लेकर आए, कितने तोड़े लेकर आए? 120 तोड़े। 120 तोड़े। 120 तोड़े कितनी जमीन से आलू निकले? ये निकले 1 किले में। 1 किले में। तो क्या जो आपने आलू बेच दिया इधर? नहीं, ये बेचना हमने। तो क्या जो है ना आप जहाँ पे जो बोली लगती है, जो रेट मिलता है, क्या आप उससे मुतमिन है? नहीं ना मुतमिन ना। क्या वजह? वजह क्या भी रेट को नहीं सन मिलता पाया। 800 का तोड़ा 500 का तोड़ा थानू आप बंदा उत्थे वड़ च 500 का तोड़ा क्यों, उस पे कितना खर्चा है, यानी कि आप थोड़ी सी डिटेल बताएंगे हमारे नाजरीन को भी, उस पे खर्चा कितना आता है? क्या यार खैर महंगी है, जमीन का ठेका महंगा है, 1,20,000 रुपया ठेका है 1 किले का।
1 लाख 20 हज़ार ठेका जी खाद 2800 रुपए की खाद जी स्प्रे वो महंगी है चार शायद महंगी तो सानू 500 का तोड़ा आप पैंदा इत्थे 500 का तोड़ा आप 1100 का विकदा पिया 500 का तोड़ा अगर आपको मिला है तो 1150 का बिक रहा है तो फिर तो 650 रुपए आपको बच रहे हैं ना। नहीं ना बचदा जरा बिच ठेका पाओ सारा कुछ करो तो कुछ नहीं बचदा है नहीं मजदूरा ही दिहाड़ियां पाओ नहीं आप जो 500 आपने बोला है 500 का तोड़ा तो वो उस पे आपने मजदूरी वगैरह सब कुछ डाला नहीं है। नहीं ना ये पिछला ही खर्चा है ना बकाया जरा आगो आड़तियां का खर्चा अच्छा यहाँ पे जो है आपके हिसाब से फायदा कौन हासिल करता है मेन यानी कि जहरी बात है आवाम तक भी महंगी चीजें पहुंचती है आपके हिसाब से फायदा कौन लेता है? वो फड़िए करते हैं फड़िए फायदा आरती हजरात भी फायदा नहीं आड़तियां कुछ नहीं बचदा नहीं आरतीयों आड़तियां 4 रुपए कमीशन कटनी 5 रुपए आरतीयों ने 4 रुपए कमीशन निकालनी है फड़िए जो है ना। नहीं मुझे एक बात और बताएं एक बात जी आपसे भी बात करते हैं 1 मिनट उनसे बात कर ले एक मिनट आपसे भी बात करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं फायदा ये कर दे रुपया हाँ जी किस तरह फायदा आप किस हिसाब से कहते हैं अब देखे ना एक तोड़ा 1150 का आप फरोख्त करते हैं 1150 का तोड़ा आपने फरोख्त कर दिया उन्होंने भी यानी कि उन्होंने आगे 1150 में फरोख्त कर दिया अगो 1150 नहीं ना फरोख्त कर दे अगो ये ना करना 1300-1400 रुपया का आरतीयों ने नहीं ये ना फड़िया ने अच्छा नहीं आरतीयों ने अगर 1300-1400 का फरोख्त करना है फड़ियों ने आरती आपसे 1150 का लेके आरती आगे कितने का देंगे? वो अगे हो ही लेंदे ना फड़िए आरती दा आपने कमीशन लेनी साडे कोलो। अच्छा आरतीयों ने कमीशन लेनी है जी। नाज़रीन आपने हमारे किसान भाई की बच गया आरती ने कमीशन बच गई अगो इन्हां ने बच गया जी आपने उनकी गुफ्तगू जानी है कि सुनी है आपने गुफ्तगू समात की है कि वो कहते हैं कि जो है ना कमीशन जो मेन फायदा जो है वो फड़िए लेते हैं। आज हम उनसे भी जानेंगे भी क्योंकि अक्सर जो है लोग फड़ियों पर शिकायत करते हैं कि फड़िए फायदा हासिल करते हैं। आज हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे वो महंगी चीज़ें क्यों बेचते हैं, अगर वो महंगी चीज़ें बेचते हैं तो उसकी वजह क्या है, आज ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक मजदूर भाई भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे कि इस महंगाई के दौर में क्या उनको यहाँ पे इतनी मजदूरी मिल रही है कि उनका जो है ना एक सिस्टम घर का चूल्हा जो है वो चल रहा है, वो उनका जो है ना वो अपने बच्चों का पेट क्या आसानी से पाल रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? फैसल। आप क्या काम करते हैं? मजदूरी। क्या कौन सी मजदूरी करते हैं? यही जो चीजें बिकती हैं एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखते हैं। तो क्या इस मजदूरी से आपका जो है ना आपका चूल्हा चल रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आप एक तोड़े के कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपए। 20 रुपए। अगर ये जो फड़िए हजरात आड़त से उठवाते हैं तो उनसे भी आप 20 रुपए लेते हैं? जी वो भी 20 ही देते हैं, कोई 15 भी दे देता है, तो 20 देते हैं। ये भी एक चीज़ बहुत अहम थी क्योंकि हमने मजदूर से जानना है मजदूरी, क्योंकि ज़हरी बात है क्योंकि ये सारे खर्चे जो हैं वो फड़ियों ने ऊपर ही डालने हैं। तो ये हम उनसे भी आज हम ये रेट लिस्ट के मुताबिक हम जो है ना चीज़ों का रेट भी पूछेंगे कि वो रेट क्या बताते हैं, और अगर वो गलत बताते हैं तो उसकी वजह क्या है। हम आपको अब लेकर चलते हैं फड़ियों की तरफ। हम सब्जी का रेट पूछेंगे, प्याज का रेट पूछेंगे, सारी चीज़ों का रेट पूछेंगे, फिर हम जो है ना देखेंगे क्या करते हैं। आलू का की रेट है भाई? आलू भाई 140 रुपए से 5 किलो। 140 किलो का की रेट है? 28 रुपए। तो प्याज का की रेट है? प्याज 200 रुपए किलो। तो यहाँ पे तो जो है ना रेट जो अच्छे प्याज का 186 रुपए लगा हुआ है, उसकी क्या वजह? आप पैसे के हिसाब से प्याज से भी फर्क हो रहा है, प्याज से भी फर्क है, ये ईरान का प्याज है ना। नहीं आप आ जाए इधर आ जाए। अब प्याज आप 200 रुपए बेच रहे हैं, मार्केट कमेटी ने जो रेट दिया हुआ है वो 186 रुपए अच्छे प्याज का दर्जा अव्वल का दिया हुआ है, आप 200 के हिसाब से क्यों बेच रहे हैं? मार्केट कमेटी ने रेट नहीं ना सही दिया, गलत दिया है। उसकी वजह क्या है? मार्केट कमेटी से प्याज बाहर का आ रहा है ना, यहाँ का नहीं है। नहीं बोली यहाँ पे नहीं होती। बोली यहाँ पे नहीं होती, प्याज की बोली गुजराले होती है, लाहौर होती है, यहाँ पर बोली नहीं होती। नहीं तो फिर आप ये मार्केट कमेटी इन्होंने लिस्ट दी हुई है तो क्या ये आपसे पूछते नहीं है भी हमने 186 रुपए रेट दिया हुआ है तो आप 200 रुपए क्यों फरोख्त कर रहे हैं? भाई अगर देखा जाए तो मार्केट कमेटी वाले वहाँ की रेट लिस्ट देना कि जहाँ 1000 रुपए दरी पड़ता है बीज में, बोरी के बीज में अगर लेना 1000 रुपए दरी पड़ता है तो 15 किलो प्याज होता है जाली में। तो एक बात आप बताएं कि जो चीज यहाँ पे जिसकी बोली नहीं होती, जो यहाँ पे फरोख्त नहीं होती, क्या मार्केट कमेटी उसका रेट दे सकती है? नहीं दे सकती। तो फिर इन्होंने क्यों दिया हुआ है? आपने कभी उनसे मुतालबा किया, कभी उनसे पूछा है कि वो आपसे पूछते ही नहीं है जिस हिसाब से आप पूछते ही नहीं हमसे, कभी नहीं, इधर कोई अफसर नहीं आया उसने कभी नहीं पूछा? सभी आते हैं,
तो क्या आप उनके जब वो आते हैं आप उनको रेट लिस्ट के मुताबिक रेट बताते हैं, फिर क्या वजह है भी वो आप क्यों नहीं पूछते आपसे, क्या वजह है? तो जनाब यही बात से पूछते हैं ना। नहीं क्या पूछते हैं ये बताएं ना भी आप जो रेट बताते हैं उनको जब वो आते हैं अफसर आते हैं तो आप उनको एक मिसाल है, अभी आपके साथ कोई अफसर आ जाए तो आप उनको प्याज का रेट क्या बताएंगे? जो ऊपर होगा, जो ऊपर होगा वही बताएंगे। तो यानी कि फरोख्त जो है ना, नाज़रीन मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर गोभी का रेट दिया हुआ है जो अच्छी सी अच्छी गोभी है 25 रुपए किलो, और मैंने खुद खरीदी है और खुद मैंने गोभी की खरीद की है, और गोभी की खरीद जो है गोभी फरोख्त हो रही है 40 रुपए किलो। अब ये 15 रुपए किलो के हिसाब से जो फड़ी है जो रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो इसमें जो है हमारे जो इंतज़ामिया है, जो इसमें हमारे DC साहब हैं, AC साहब हैं, मार्केट कमेटी है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि महंगी चीज़ें कहाँ पे हो रही हैं, वो क्यों नहीं यानी कि अवाम उन्नास को डेली बेस पर रिलीफ दे रहे हैं, क्या वजह है? अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, आप यहाँ पे बैठते हैं, आप जहरी बात है आपके अखराजात भी हैं, आपके जो है ना आप रेंट भी देते हैं, आपके बाकी चीज़ें, आप एक मिसाल के तौर पे आलू आपने खरीदा है तो आलू आप आगे बेचेंगे किस हिसाब से, आप किस तरह रेट तय करेंगे? 26-27 रुपए किलो हम खरीदेंगे तो 28 रुपए बेचेंगे, 28-30। नहीं उस पर जहरी बात है, आप थोड़ी सी डिटेल बताएं ना, क्योंकि लोग अक्सर शिकवा आग पर करते हैं कि ये महंगाई करते हैं। आप थोड़ी सी डिटेल बताएं कि आड़त आप कितनी देते हैं, शापर का खर्चा कितना है, आपका यहाँ पे बैठने का खर्चा कितना है, और कौन कौन सी आपको जो है ना आपको मसाइल है। जहरी बात है कि किसी को आप फ्री भी देते होंगे, कि इसमें आप थोड़ी सी डिटेल बताएं ना। जो इतनी बात करता है ना कि ये मुनाफा बहुत लेते हैं, हम पहले उसी से बात करेंगे, वो यहाँ पर आके बैठे हैं। वो मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल में कह रहा हूँ, डिटेल में बताएं ना, खर्चे भी एक तोड़ा है। आप मिसाल के आप डेली कितने आलू बेचते हैं? डेली के 10-15 बेच जाते हैं। 10-15 तोड़े बेचते हैं। अब 10-15 तोड़े जो है आपने बेचने हैं, मिसाल के तौर पे आपने वो 10,000 के खरीदे हैं 15 तोड़े, तो उस पे उसके ऊपर आपने खर्चा कितना डालना है? उसके ऊपर खर्चा कितना है? खर्चा उसमें 400 शापों का है, 700 अड्डा है, 700 अड्डा है जी। और इसके अलावा आड़त वगैरह देते हैं आप? नहीं वो नहीं देते, वो अड्डा ही है ना, 700 रुपए, 10 रुपए नाल। अच्छा आपको लिस्ट दे दी जाती है तो कभी लिस्ट पे अमल दरामद भी, चलो ये तो प्याज का छोड़ दें, प्याज बाहर से आ रहा है, हम आपकी बात मान लेते हैं, बाकी जो चीजें हैं उस पर कभी अमल दरामद हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो हमने तो अभी देखा है तो किसी पे नहीं अमल दरामद हो रहा, वहाँ चीजें महंगी मिल रही हैं। वो जो महंगी बेच रहे उससे बाद आप बाकी कर लें। जी नाजरीन आपने इनसे जाना है, इनके ख्यालात जाने हैं, तो हम आगे भी चलेंगे, आगे और भी लोगों से हम बात करेंगे। आज हमने ये बात करनी है, फिर हम मार्केट कमेटी के चेयरमैन साहब हैं उनसे भी बात करेंगे भी ये क्या वजह है, आप इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं करते, इसकी वजह क्या है, ये हम बात करेंगे। जी आज अभी हम जो है ना एक हमारे भाई आरती है उनके पास आए हैं, वो माशाल्लाह अभी बोली का सोच रहे हैं, बोली करवाई नहीं है उन्होंने, वो बोली का भी सोच रहे हैं, वो मटर फरोख्त करने का सोच रहे हैं। तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे भी वो किसानों को कितना रिलीफ दे रहे हैं, यहाँ पे क्या असल वजह क्या है, महंगाई की वजह क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम क्या है आपका? जवाद। माशाल्लाह जवाद भाई, आप ये जो मटर आप फरोख्त करने लगे हैं या अभी करने हैं? नहीं अभी करने लगे हैं जनाब। अभी करने लगे हैं। कब कितनी देर तक आप बोली करवाएंगे? ये सर बोली करने को अभी तैयार है, लेकिन हम सोच विचार में पड़े हुए हैं कि हम करें क्या वजह है? ये 10 तोड़े यहाँ पे किसी और जिम्मेदार ने उतारे हैं जी, ये 10 तोड़े किसी और आदमी के पास उतारे हैं, 15 तोड़े उसने वो वहाँ पे उतारे हैं। मुझे आप ये बताएं, हम तो इसी सोच में पड़े हैं कि वो कितने का बेचेगा, हमने उससे 20 रुपये ज़्यादा बढ़ा के देने हैं, वो कैसे करें, मुझे ये बताएं। हम तो ये सोच में पड़े हुए, करें क्या? नहीं एक ही आदमी का माल है जी, एक किसान का माल है। हाँ जी, एक आदमी का माल है, 5 दुकानों पे उतारा हुआ है। अच्छा 5 दुकानों पे उतारा हुआ है। अच्छा मुझे आप ये बात बताएं कि कभी आपने मार्केट कमेटी ने कभी आपको हदायत की है कि आपने ये मटर बेचना है तो इस हिसाब से बेचना है, इससे ऊपर नहीं बेचना? सर मेरी बात सुने, मार्केट कमेटी में तो वो रेट निकाल दिया। नहीं वो तो रेट आज का है ना, ये मटर कल फरोख्त होंगे। ये कल फरोख्त होंगे ना। हाँ जी, ये जो आप कर रही हैं इसका हल है ही कुछ नहीं, जो मर्जी आप कर लें। इसका सिंपल सा वर्डों में हल ये है कि गवर्नमेंट हमें ये दे, कहे जी हमें ये 1000 का है जी, हम आगे 100 रुपया ना का कमाई रख के हम आगे दे दें। आगे जो फड़िया है वो आगे 100 रुपया रख के कमाई दे दे, ना महंगाई होगी, कुछ भी नहीं होगा, पता होगा सभी को हाँ जी ये रेट हिसाब से चलना है। जब इसका पता कोई नहीं, ये 1500 का बिक जाए, वो उसको क्या कहते हैं 1000 रुपये कमाई ना, वो 500 नुकसान करके जाए, ये है ऐसे हो कभी ऐसे।
ना इसकी कोई समझ नहीं आती नहीं, बिल्कुल इसका हो ये- क्या रहा है। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ। अगर ये देखा जाए तो किसान जो है वो भी परेशान या है। तो मरता है जिम्मेदार या तो मरता है बढ़िया, इसमें कोई खुशहाल नहीं है। नहीं, इसमें एक- टेंशन ही टेंशन है। एक बात बताएं ना, मुझे एक बात बताएं, किसान भाई जो है वो भी परेशान है। जी, जी। वो भी कहते हैं कि हमारी चीज 500 की जो है ना, हमें 500 खर्चा आ रहा है, हमें नुकसान हो रहा बनता है कि मैं- जिम्मेदार से खुद खरीदे। मेरी बात हमारे सुने तक वो आए ही ना। मेरी बात सुने ना, तो जहरी हमें- बात है। आप लेके इधर हमारे पास आए, गवर्नमेंट लेके आए। मेरी बात तो सुने ना, बात सुने। आपने आप आड़ती हैं, आपने आड़त बनाई हुई है, तो जहरी बात है आप भी किसी काम की वजह से बैठे हैं। आड़ते जहरी बात है, हुकूमत को भी पता है आड़तें बनी हुई है, आपको पता है कि आपने कमीशन लेना है। मेरा बात करने का मकसद ये है कि आपने यहाँ पे 10 तोरों की बोली करवानी है। आप मिसाल के तौर पे 1000 रुपए में बोली करवा देते हैं, वो सामने वाला 150 में या 1100 रुपए में बोली करवाता है, तो खरीदने तो वो भी फड़िए ने, खरीदने ये भी फड़िए ने। उसकी वजह फिर क्या है, क्यों वो उधर बोली क्यों महंगी होती है, आप क्यों सस्ती करवाते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये नहीं है, जहाँ पे 4 कस्टमर ज्यादा खड़े हो जाएंगे ना, ज्यादा होगा वो उसने वो ज्यादा बोल देना। सिर्फ वजह ये है, इसमें ये कोई कमाल नहीं है। ये यहाँ पे अभी भड़कम मची हुई है ना, यहाँ पे कितने आदमी हैं, साथ में 2 4 50 महंगा हो जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल खाली है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे एक जिंदबाजी है, बात सिर्फ यानी कि और जिम्मेदार मुतमिन हो जाता है। नहीं तो आरती क्या रहेगा, अपने पास से पैसे दे देगा लगा के ज्यादा से ज्यादा। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन एक मिसाल के तौर पे आपसे 1000 रुपए में खरीदा है जी। एक फड़िए ने 1000 रुपए में खरीद लिया जी, है, जी। उधर से वो 1200 रुपए में खरीदेगा दूसरा आदमी। जी। तो जहरी बात है, उसने 1000 के हिसाब से बेचना है, उसने 1200 के हिसाब से ये बेचना सिर्फ है। जिम्मेदार के नसीब है, जी, और जो फड़िया ले रहा है उसके नसीब है, इसके अलावा और किसी का कमाल नहीं है। ये तो है सर, 1 मिनट में ना ऐसे झूठ और सच 1 मिनट में हो जाता है, लेकिन इसमें कोई वैसे कमाल आरती का नहीं है। मटर का जो रेट है वो क्या चल रहा है आजकल? मटर सर आज से 3 दिन पहले 700 का था, अभी 1400 का 1300 का बिक गया, 1000 का बिक गया, 1200 का बिक रहा है। इसका ये तो बात है, इसकी तो समझ आती ही नहीं है। इसलिए तो आपको कह रहा हूँ कि ये तो मरता जिम्मेदार या मरता फड़िया, और आते चार बीच में बदनाम ही है। आप देखें, आपका भी तजर्बा है। आप मुझे एक बात बताएं, जी। हमारे जो है ना टेलीविजन के जरिए, हमारी न्यूज के जरिए आप जो है ना, कुछ ऐसा आपके पास आइडिया है जिससे ये बेहतर हो सकता है? सर इससे बेहतर सर क्योंकि एक ही देखिए ना, है। एक मिनट बात सुने। इसमें ही वजह हल- क्या है? इसमें वजह पता क्या है? इसमें वजह क्या है? ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर अगर कीमतों का कंट्रोल कर लिया जाए तो ये हर रोज यानी कि डेली बेस पर हर गरीब अमीर आदमी को फायदा मिल सकता है। सर, इसका क्योंकि जाहिर बात है, सब्जी मेरे हर पास बंदे ने खरीदनी है। जी। आप क्या राय देना चाहेंगे? सर मेरी सिंपल सी और सादा सी और जो क्लियर राय है ना, वो आपको बता रहा हूँ। इसका जो मर्जी मार्केट कमेटी निकाल ले, इसका हल निकल ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही हल है, वो क्या कि रेट पूरे पाकिस्तान में एक हो, क्वालिटी वाइज हो, क्वालिटी वाइज अच्छी क्वालिटी का ये रेट है, उससे लो क्वालिटी का ये रेट है, उससे लो क्वालिटी का ये रेट है। उसके ऊपर जो कमाई बनती है ना, वो 10 से 20 या 30 जो जितनी भी गवर्नमेंट ला ओके करे, उस हिसाब से आगे पीछे है। हल ये है, इसके अलावा कोई हल है ही नहीं। जो बीच वाला काम है वो है ही गलत। ये बीच वाला काम है, ये गलत एक है। मेरी बात का और जवाब दे। जी, फिर जी। अगर मार्केट कमेटी कुछ कर नहीं रही है, मार्केट कमेटी कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर रही, तो उसका तो वो फिर फायदा गवर्नमेंट क्या है? तो वो जाए फायदा गवर्नमेंट क्या है? उसका तो उसको मैं यहाँ पे खत्म कर दें। नहीं, यहाँ पे मुझे बताएं कि यहाँ पे मार्केट कमेटी का दफ्तर बना हुआ है, जी, उसका जी। आपको कोई फायदा या फड़िए को या किसी किसान को या मेरी किसी बात सुने, खरीदार मार्केट को कमेटी फायदा क्या करे? होगा? मार्केट कमेटी ने सिर्फ ये एवरेज निकालनी है जी। लेकिन किसी को ये पता नहीं है अच्छी चीज 2000 की बिकी है, वो तो पड़ गई, उसको क्या कहते हैं 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो, उसमें एवरेज निकाली 40 रुपए किलो, 50 राम ला के। लेकिन बीच में बहुत अच्छे सौदे होते हैं, वो बहुत बुरे भी होते हैं। वो जिसने लिया 1000 रुपए किलो के हिसाब से या 80 रुपए किलो के हिसाब से, वो क्या करेगा? वो कैसे पैसे पूरे करेगा? जी नाज़रीन, हम जो है ना मजीद आपको जो है ना सब्ज मंडी का हवाल दिखाएंगे। देखें, जिससे भी बात करें वो अपनी जगह पे राइट अपने आप को बताता है। तो यहाँ पे हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कमेटी का किरदार क्या है। मार्केट कमेटी के यहाँ पे मुलाजम बैठे हुए हैं, मार्केट कमेटी का ऑफिस बना हुआ है। तो मार्केट कमेटी अगर एक लिस्ट जारी करनी है तो लिस्ट तो किसी ऑफिस से भी जारी हो सकती है। अगर उनका काम सिर्फ लिस्ट जारी करना है, उस पर अमल दरामद कराना नहीं है, तो फिर लिस्ट जारी करने का क्या फायदा? फिर अगर उन्होंने अपनी मनमानी से बेचना है, अपनी मनमानी से उन्होंने फरोख्त करना है, तो फिर ये लिस्टें जारी करने का फायदा क्या है? अगर इसका फायदा आवाम तक नहीं पहुंचना, तो हम आगे चलते हैं, आगे भी आपको मजीद दिखाएंगे। जी, हम एक मटरों की जो है ना बोली हो रही है। मटर एक ऐसी नायाब सब्जी है कि ये बहुत ही जो है ना लजीज है। ये हम इसकी बोली आपको दिखाएंगे बराह रास्त कि ये बोली हो रही है और ये जो खरीदते कैसे, कितने में फरोख्त होता है। मैं जो बोली करवा रहा है, मैं उनसे आपका जो है ना उनसे गुफ्तगू कराता है। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर साहब, ये जो बोली आप करवा रहे हैं 1200 रुपये, हाँ जी। इसमें ये या लास्ट है या इससे आगे नहीं जाएगी? हाले कोई पता नहीं है, तो बोली आगे बढ़ेगी तो पता लगेगा। जी अभी शुरू हुआ है, हम आपको दिखाते हैं, आप देखें बोली किस रेट पर जाता है, ये कितने में तोड़ा फरोख्त होता है। इसका इसका वजन कितना है? बराबर वजन कितना है? वजन 18 किलो 20 किलो। यानी कि फिक्स वजन नहीं है। वजन फिक्स नहीं है, किसे तोड़े ना घट निकलता है, ये किसे ज्यादा। आपके हैं? भाई आप लेके नाज़रीन, में आगे जो उधर जवाद साहब ने गुफ्तगू की थी, भाई से भी ये पूछेंगे इसकी वजह क्या है कि इन्होंने 10 तोड़े इधर उतारे हुए हैं, 10 उधर उतारे हुए हैं, ये भी बात है। ये आपने सारे इधर लेके आए हैं। बिल्कुल, आपका नाम क्या है? कमर कहाँ से आए हैं? बेड़िया क्लास से। पेटियां क्लास से। तो ये 1200 में बेच रहे हैं, हाँ जी। तो क्या आपको इसमें फायदा मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। है ये आपने जो है ना इस पे खर्चे वगैरह निकाल के आपको जो है ना इससे रिलीफ मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। आप मुतमिन है इस बोली से? हाँ जी। जी बोली हो रही है नाजरीन, ये मटर देखे, मटर बहुत ही प्यारे मटर हैं। तो मटर जो है ना ये आप देख सकते हैं। तो आप देखें बोली होती है कहाँ पे होती है, 1200 से 1100 पे आगे आप देखते हैं क्या होता है। अब आगे 1200 में शायद वो और या 1100 में पक्का 1100 रेट लग रहा है। इसकी समझ भी नहीं आती भी ये इनके हिसाब के हैं, ये भी समझ नहीं आती। छोड़ होती है 50-100 रुपया, वो छोड़ खत्म हो गई यहाँ पे। जी वो जब बोली देता है एक आदमी, ये जगह 100 रुपया बोली 100 छोड़ होगी। आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे है, थोड़ा सा हमें नहीं, वो बोली करवा रहे हैं, बोली करवा रहे हैं। 1 मिनट आप इधर आए। एक बताता हूँ आपको यार, मिनट बाबा मिनट छेती करो। आप जय और की नाम बुला नहीं 1125 सारे रुपए किलो 1125 सारे 1125 सारे आ तेरे ने आ इधर 1125 जा हां जी जा भाई मेरी बोली किंदी है तो मेरी भट्टी भी हो सकती 1125 नहीं 50 में दिता नहीं 30 बोलदा मैं नहीं 5 बेचने मैं बाकी रखने 1125 एक हम इधर ना लिखो 10000 ए सिर्फ मेरी बोली की हो गई जी ये फरोख्त हो गए 1125 रुपए में। ये 1125 रुपए में एक तोड़ा फरोख्त हुआ है। इसका वजन 18 किलो या 20 किलो है। आगे ये जिसने खरीदा है उसने अब आगे जहरी बात है इस पे खर्चे भी डालने हैं, शापर का खर्चा, दुकान जो बैठने की जगह उसका रेंट, ये सारी चीजें उसने इसके ऊपर डालनी है। तो अब इसकी कीमत ये सारे जो है खर्चे उसने ऊपर डालने हैं। तो ये जो 1130 रुपए में फरोख्त हुआ है इसमें आड़त कितनी जाएगी? तकरीबन 50 रुपए 50 रुपए 1130 50 रुपए एक बैग थे। खरीदार को लगे उधर सामने देखें खरीदा कोई पैसा नहीं, सामने खरीदार से कोई पैसा नहीं। नहीं। ये आपने जो बेचने वाला उससे पैसे लेने हैं? जी बेचने वाले कमीशन दे रहा हम, कमीशन से। तो जो खरीदार है उसको कोई पैसा नहीं, आप उसको 10 रुपए लेंगे। 10 रुपए कमेटी वालों को होते हैं। 10। जी नाजरीन, ये जो खरीदार है उसको कोई जो है ना उससे पैसा नहीं लिया जाएगा। ये आड़त जो है, ये जो पैसे जो है, ये जो आड़त ये हजरात लेते हैं वो बेचने वाले से लेते हैं। आगे भी आपको हवाला दिखाते हैं। जी हम दूसरी जगह पर मौजूद है, यहाँ पर भी मटरों की जो है बोली हो रही है, यहाँ पर भी मटर फरोख्त हो रहे हैं। तो वहाँ पे भी फरोख्त आपने देखा है कि कैसे मटर फरोख्त हो रहे थे, यहाँ पे भी मटर फरोख्त हो रहे हैं। हम यहाँ पे जानेंगे भी यहाँ पे कितने के फरोख्त हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफाक जी। आपकी आड़त का नाम क्या है? दुकान नंबर 5 है जी। दुकान नंबर 5 है। तो ये आप मटरों की बोली करवा रहे हैं, तो ये किस रेट से शुरू कर रहे हैं आप? अभी ये शुरू कर रहे हैं 600 का तोड़ा, ये अभी शुरू करने लगे हैं। ये वाम खड़ी है, लेगी जी आप शुरू करें। लो 500 600 700 आयो भैया ना आयो 700 750 800 लो ये 800
850 लो 900 लो 900 लो 900 बोलो 950 950 1000 एक दा 50 एक दा 50 लो 1050 आज थोड़े या 11 लो इधर भी 11 ए भी 11 ए भी 11 उधर 11 लो 11 लो 1100 भैया 1050 विकते ने। हाँ जी ये जिम्मेदार है जी ये 1050 आप मुतमिन है इसमें? नहीं मुतमिन है, क्यों? आप क्यों नहीं मुतमिन है? मटर महंगे है सर। ये महंगे, आप क्यों नहीं मुतमिन? आप वजह भी बताए ना भी, आप कितने, ये वजन कितना है इसमें? 25-26 किलो होगा। अच्छा 25-26 किलो वजन है जी जी नाज़रीन, इसके 25-26 किलो वजन है तो ये 1050 में फरोख्त हो रहा है। उधर 18 से 20 किलो वजन था तो उन्होंने मेरे ख्याल में शायद 1130 में फरोख्त किया है। तो अब ये इस भाई से हम जानेंगे, आप आए कहाँ से हैं? टेडिया खानपुर से। आप कितने दिन हो गए आपको आते हुए? रोजाना ही आते हैं। रोजाना आते हैं आप? रोजाना मुतमिन होके जाते हैं रेट के हिसाब से? तो आज मुतमिन नहीं है, क्या वजह है? नहीं मटर सही है। आपका कितना इरादा, आपका ज़हन कितना है, कितने में फरोख्त होने चाहिए? 1500 हो गए। 1500 के फरोख्त होने चाहिए। अब जहरी बात है 1500 में आप फरोख्त करेंगे तो ये तो 80 रुपए कीमत शायद इसकी बन जाएगी जी। तो ये आगे वो कितने में फरोख्त करेंगे? जितने मर्जी करें। आगे वो जितने में मर्जी करे, आपसे इससे कोई लेना देना नहीं है? नहीं जी। बड़ा आपने रेट मांग लिया है जो है ना, अगर आप यानी कि आपको आवाम का कोई ख्याल नहीं है, गरीब आवाम का कोई ख्याल नहीं है। हम भी गरीब ही हैं। नहीं आप तो गरीब हैं, आप तो फरोख्त कर रहे हैं तो जहरी बात है आप कीमत से हटके, रेट से हटके तो नहीं बेच सकते। नहीं जी। तो आप इसमें खर्चा आपका कितना है? तकरीबन 500-6 आके 500 6 500-600 खर्चा है जी। तो आप यानी कि 900 रुपया मुनाफा मांग रहे हैं। जी सर। यानी कि एक तोड़े के हिसाब से आप 900 रुपया मुनाफा मांग रहे हैं। जाने दे यार, आप भी कुछ ख्याल कर लें, कम मुनाफा ले लें। ये 900 मुनाफा नहीं मांग रहा जी इसकी जो है ना परचेज, ये जिम्मेदार है, इसने गड्ढे हैं 40,000 रुपया का थैला है जी। एक थैला, ये खुद इसने लगाया है। इसकी तड़ाई एक औरत जो 200 रुपया लेती है तड़ाई, और 30-40 रुपया का कट्टू है, 50 रुपया किराया है, 50 रुपया इसकी कमीशन है। ये तो बेचारा बस आपने पैसे पूरे काले तो बहुत नहीं, तो फिर जहरी बात है किसान के रिजक में अल्लाह ताला बरकत डालता है। हाँ जी। किसान जो है ना वैसे भी खुशहाल रहता है, जितना मर्जी महंगाई हो सस्ता बिक के, लेकिन किसान खुशहाल रहता है। तो इसमें इसका मतलब है भी वो आपने 50 रुपए ले लेने हैं कमीशन, जी, चाहे हम तो उसे कुछ बचे या ना बचे, अगले को बचे या ना बचे। नहीं आपने हम 50 तो ले इसको लेने। रुपया नगद देंगे ना, ये कमीशन अच्छा, काट आपने इसको। पैसे इसको नगद देने हैं? हाँ जी, हमने आगे- उधार देने हैं। आगे उधार देने जी हैं। जी हम इन लोगों को उधार दे रहे हैं। अच्छा आगे उधार देने हैं, ये वो आपको नगद कब लेके देंगे? जाएगा अभी। हाँ जी ये कमीशन कटाएगा और नगद लेके अच्छा आप आगे उधार देते हैं, आप जी। मिसाल के तौर पे उन्होंने 1150 रुपए में या 1050 रुपए में बोली होगी, जी जी। आप 1050 का ही उनको देंगे उधार है या आप इससे रेट नहीं ये ज्यादा है? साहब खड़े हैं, इनको पूछो जब बोली जितनी बोली हो, 50 बोली हो या 100 बोली हो, वो छूट होती है। 1050 इनको पक्की लगेंगे। 1050 इनको उधार भी आप देंगे तो 1050 ही लेंगे जी। ये बोली आप इधर 1050 पे आके रुक गई है, उधर 1130 पे गई थी। हम आगे अब जो है ना, हम ये जो फड़िए बैठे हुए हैं, ये जो चीज़ें फरोख्त कर रहे हैं, इनसे हम रेट जानने की कोशिश करते हैं कि ये रेट किस हिसाब से बेच रहे हैं। प्याज जो है ये बड़ी अहम ज़रूरत है, हर सब्जी में डलता है, ये बहुत महंगा है। यहाँ पे मेरे पास जो लिस्ट है इस पे 186 रुपये लगा हुआ है, लिखा हुआ है, मार्केट कमेटी की तरफ से रेट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे फरोख्त जो हो रहा है वो 220 रुपए 240 रुपए पे हो रहा है, 200 कम अज कम जो है वो 200 रुपए में हो रहा है। ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी वजह क्या है। जी क्या कहना ये प्याज का जो मामला है ना, ये ईरान से आ रहा है और मिस्र से आ रहा है। जो असल क्वालिटी का प्याज है वह 220 रुपया तो हमको मिलता है, जो आड़त वाले लेके आते हैं ना, हम भी हमारा भी काम है आड़ 220 रुपए किलो हमें गुजरांवाला से मिलता है। तो फिर मार्केट दो- कमेटी क्यों रेट देती है? ये मार्केट की कमेटी वाले जो रेट है ना, ये 2 और सोम और 4 नंबर का अव्वल- एक मेरी अव्वल बात दर्जे का अव्वल जो उन्होंने इन्होंने दिया हुआ अव्वल है। देखा ही नहीं है, मार्केट वालों ने नहीं देखा। मार्केट कमेटी ने अव्वल हाँ दर्जे जी, का नहीं देखा। मार्केट कमेटी वालों ने अव्वल प्याज नहीं देखा। हाँ। ये प्याज वो देते हैं जो इधर मंडी में सब रेड़े वाले जो सबसे नीचे का प्याज बेचते हैं ना, उसका रेट देते हैं 2 सोम 4 का। अव्वल वाला तो इधर आता ही नहीं।
जी नाजरीन, हमने कोशिश आज की है, हम ये कोशिश करते रहे हैं कि जो असल हकायक हैं वो हम आवाम तक पहुंचाते रहे। आगे हम चलते हैं रेटों की तरफ, रेट फड़ियों से पूछते हैं कि वो कितने में फ़रोख्त कर रहे हैं। जी अभी हम आपको दिखाते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे प्याज पड़ा हुआ है जो है ना 2-3 अलग अलग जगहों पे पड़ा हुआ है। हम भाई से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये दर्जा अव्वल क्या है, दर्जा दोम क्या है या दर्जा सोम क्या है इसमें प्याज। जी इशफाक भाई, जी इशफाक भाई, ये जो प्याज पड़ा हुआ है जी, ये दर्जा अव्वल है, दर्जा दोम है, कौन सा प्याज है ये इस जाली में 3 किस्म का प्याज है, छोटा भी है, दरमियाना भी और फुल मोटा भी है। अच्छा। जो होटल वाले मोटा लेते हैं, जो दरमियाने यानी कि अव्वल दोम सोम एक ही जाली में इसमें ही है। हाँ जी, इसमें ही ये जाली आप कितने की बेचेंगे? ये 32 किलो जाली है और ये 1200 का हमने बेचा है। आपने बेचा? ये जी। आपने कहाँ से मंगवाया है? ये हमने गुजरा वाले से मंगवाया। अच्छा, आपने गुजरांवाला से, उधर से आपने खरीदा है, खुद जी, खरीदा है? जी, जी। इधर आप अपने हिसाब से बेचते हैं, ज़ाहिर बात है गुजरांवाला से आपने खरीदा है, रेंट भी पड़ा है, जी, जी। आपने आगे भी प्रॉफिट भी लेनी है। हाँ जी। तो फिर आप मार्केट कमेटी से क्यों नहीं कम्प्रोमाइज करते कि अगर ये रेट वो देते हैं तो ज़ाहिर बात है वो रेट अपने हिसाब से दे के बड़ी जिम्मा हो जाते हैं। आगे जो फड़ी हजरात है जो बेचते हैं, ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने हिसाब से बेचना है, आपने भी अपने हिसाब से बेचना है। आपने मार्केट कमेटी से कभी मुतालबा किया है कि आप उस हिसाब से रेट दें कि जो जिस रेट पे पड़ती हो? जी साहब, बहुत दफा मीटिंग भी हुई है, इसीलिए उन्होंने बोला है भी ये जो ना हम तो अव्वल दोम सोम ये मिक्स रेट देते हैं। मिक्स ये जो सोम या चाराम वाला दर्जा है वो रेट देते हैं और इधर आमीन को जो है ना वो एक ही रेट पे नहीं नजर आता। ये रेट जो अव्वल वाला है, शहरदार हैं वो अच्छा प्याज लेते हैं, वो तो बोलते हैं भी हमें 20-40 रुपया किलो बाद भी मिले तो हम अच्छा लेंगे। ये रेडियां वाले मजबूर हैं, उन्होंने तो सोम वाला, दोम वाला, चाराम वाला लेना होता है। जी अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके तो जो है ना बड़ी बड़े बोरियां जो है वो भी प्याज की पड़ी हुई हैं, लेकिन प्याज महंगा बहुत है। ये पिछले 3-4-5 माह से ख़ास तौर पर जब से सैलाब आया है, अभी नया प्याज पाकिस्तान का भी आना जो है ना, हमारे पंजाब का भी आना शुरू हो गया है, लेकिन रेट में अभी बिल्कुल कमी नहीं आई। अभी रेट वही का वही खड़ा है, बल्कि जो है ना ऊपर हो जाता है, नीचे नहीं आ रहा। ये असल में अभी ये एक बात आई है, ये हमारे जो पंजाबी हजरात हैं, जो हमारे पाकिस्तानी हजरात हैं, ये एक बात आ जाए, लो जी ये ईरान से आ रहा है, ये फलां जगह से आ रहा है, ये फलां जगह से आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं अब देखे कितनी देर तक ये बात चलती है। ये क्या प्याज कम भी होता है या नहीं होता, ये अल्लाह जानता है या ये जो हमारे भाई हैं ये जानते हैं। ये अल्लाह ताला बेहतर करे, आवाम पर जो है वो रहम करे। आगे हम जो है रेट जानने की कोशिश करेंगे, हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस हिसाब से फरोख्त हो रहा है। जी नाजरीन, अभी हमारे साथ एक जो है ना सब्ज़ी ख़रीदने के लिए हमारे साथ भाई मौजूद हैं, वो सब्ज़ी ख़रीदने के लिए आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि वो उन्होंने सब्ज़ी ख़रीदी है कि वो क्या मुतमिन है, सब्ज़ी उनको सस्ती मिली है या महंगी मिली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, नाम क्या है आपका? आसफ। सर आप यहाँ पे क्या ख़रीदने आए हैं? ये सब्जी खरीदने आया। तो अभी आपने सब्ज़ी को ख़रीदी है? हाँ, आलू खरीदे हैं, ये गाजरें। आलू किस हिसाब से आपने ख़रीदे हैं? आलू 120 के 5 किलो। 120 के 5 किलो। हाँ। तो जो गाजरें किस हिसाब से खरीदी हैं? गराजे 50 रुपए किलो। अच्छा, आप सब्जी खरीदते हैं, अक्सर आप सब्जी मंडी में आते होंगे, कभी आपने रेट लिस्ट देखी हो पे आपका, यानी कि आपकी सब्जी का रेट तो ये है तो आप ये रेट ले रहे हैं? नहीं, कभी नहीं। कभी रेट लिस्ट नहीं देखी? तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो हमारी कमजोरी नहीं है कि हमें रेट लिस्ट चेक करनी चाहिए? भैया आपको मार्केट कमेटी ने रेट क्या दिया है हाँ। तो हमें उस रेट के हिसाब से दें। हाँ, चेक करनी चाहिए। तो आप चेक नहीं करते तो आप महंगी चीज खरीद लेते, इसमें नुकसान तो हमारा है। हाँ, नुकसान है, पर यहाँ रेट लिस्ट चलती नहीं है ना। ठीक है, जो भी किसी का रेट है वो अपना रेट चलाता है। आप डीसी साहब को या इंतजामिया को या मार्केट कमेटी को मैसेज देना चाहेंगे? बस कंट्रोल करें, बस यही कहेंगे। जी नाज़रीन, ये हमारा ये भी हाल है कि हम रेट लिस्ट चेक भी नहीं करते हम, और जो ग्राहकों से और भी जो ग्राहक हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। चलते हैं हम किसी ग्राहक की तरफ। जी हम दूसरे ग्राहक से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने माशाल्लाह सब्जी खरीदी भी, उन्होंने थैला भर भी लिया है। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उन्होंने क्या खरीदा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईफ है। तो सर आप सब्जी खरीदने के लिए आए हैं? हाँ जी। तो क्या क्या खरीदा है आपने? आलू वगैरह, मटर ज़ारा हरा वगैरह जो भी। क्या सब्जी आपको सस्ती मिली है या महंगी मिली है? टाइम तो सस्ती है। SM सस्ती है। अच्छा, आप जब सब्जी खरीदते हैं कभी आपने रेट लिस्ट चेक की है? नहीं जी। कभी आपने रेट लिस्ट के मुताबिक फड़िए से रेट मांगा है? नहीं। तो सर इसमें तो आपका अपना नुकसान कर रहे हैं।
अब आपने मटर किस हिसाब से लिए हैं? ये 70 रुपये किलो। तो मटर का रेट तो 60 रुपए किलो है, तो आपने 10 रुपए अपना नुकसान ही किया है ना। हाँ जी तो अगर आप ये रेट लिस्ट का मुतालबा करें, नहीं लिस्ट हो तो जाहिर बात है सबके पास, जिनके पास मर्जी चले, लिस्ट तो पड़ी होगी। आपने कभी लिस्ट मांगी है भी यार लिस्ट बताएं? क्या ये हमारी कमजोरी नहीं है? ये खुद हम अपने ऊपर महंगाई मुसल्लत नहीं कर रहे? हाँ जी ऐसा है वैसे। ये है, ये आप बात मानते हैं? आप आइंदा से सब्जी खरीदेंगे तो क्या आप रेट लिस्ट मांगेंगे? हाँ जी मांगा हैं? जी आपका भाई क्या नाम है? इफ्तिखार अहमद। आप भी सब्जी खरीदने आए हैं? जी मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। आपने खुद कुछ भी नहीं खरीदा, आप इनके साथ आए हैं? जी बिल्कुल। आप बच्चे को भी साथ ले आए हैं? जी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अभी सब्जी महंगी है या सस्ती है? कोई महंगी है कोई सस्ती है। अच्छा, आप सब्जी से मुतमिन है? बिल्कुल। आपको मार्केट कमेटी को या डीसी साहब को जो इंतजामिया उसको मैसेज देना चाहेंगे? कोई नहीं मैसेज कोई मैसेज नहीं देना चाहते? जी अस्सलाम वालेकुम। आप आलू बेच रहे हैं? जी जी। क्या रेट है आलू का? आलू का 150 के 5 किलो, 130 के नहीं, आप किलो की कीमत, इसकी किलो कीमत क्या है? 30 रुपए। 30 रुपए किलो है। ये नाज़रीन देखें, ये आलू जो है ना बहुत प्यारा आलू है, ये 30 रुपए। तो रेट लिस्ट पे क्या रेट लगा हुआ है? रेट लिस्ट पे भी 2300, 2700, 25 जैसे रेट, जैसे आलू है वैसा। नहीं, रेट लिस्ट पे तो यहाँ पे जो है ना एक जो आलू का रेट लगा हुआ है वो 23 रुपए लगा हुआ है, 30 रुपए लगा हुआ है। जो दर्जा अव्वल का आलू है उसका 30 रुपए लगा। ये दर्जा अव्वल में ही आता है। ये दर्जा अव्वल में आता है। वो देखो, वो 2 में पड़ा हुआ है उधर सामने, आप देख। अच्छा, आपको लिस्ट दी जाती है, आप लिस्ट के हिसाब से बेचते हैं चीज? नहीं जी, कभी लिस्ट के हिसाब से बेचे, कभी लिस्ट से ज्यादा भी, कभी कम भी। ये आप ज्यादा क्यों बेचते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मार्केट जो जब कम जाती है सब्जी तो रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मार्केट कमेटी वाले अपनी तरफ से कुछ रेट वगैरह बना कर भेज देते हैं। आप मार्केट का जो रेट बनते हैं मार्केट कमेटी, आप उससे मुतमिन है? मुतमिन होते हैं, लेकिन वो जब कम देते हैं। मजबूरन नहीं कहना, सही कहना है। नहीं नहीं ठीक है, जब उन को पता नहीं होता कि पीछे से क्या बाजार चल रहा है, वो एक दिन का पहले का रेट देते हैं, दूसरे दिन का रेट उसको नहीं पता होता। गाड़ी ये देखो ना, कल परसों आलू बिके 1200 के, 1100 के, कल बिके 1500 के, आज देखो क्या बनता है। जी नाज़रीन, आपने ये देखा है, ये आपने जो गाहक खरीदने वाले हैं वो भी हमारी, असल में हमारी हालत ऐसी है कि हमने कभी रेट लिस्ट का मुतालबा नहीं किया, हमने कभी ये बहस नहीं की कि आप हमें रेट लिस्ट दिखाएं। अगर आपको मार्केट कमेटी ने रेट कम दिया हुआ है तो ये आपका मुतालबा मार्केट कमेटी से है, ये इंतज़ामिया से है, हमारे से नहीं। हमसे रेट ज़्यादा ना लिया जाए। जी नाज़रीन, हमने आपको जो है सब्ज़ मंडी के अहवाल बताए हैं, आपको रेट बताए हैं, भी रेट बिक किस हिसाब से रहा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, हम मार्केट कमेटी अब जो है यहाँ पे सब्ज़ मंडी के सदर हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और अगला प्रोग्राम जो है हम कोशिश करेंगे कि हम उनके साथ करें। ये जो सूरत हाल है इसमें अगर कोशिश करेंगे ये कंट्रोल किस तरह की जा सकती है। जो हमारे नाज़रीन ये प्रोग्राम हमारे देख रहे हैं वो नीचे कमेंट्स में वो हमें अपनी राय का जो है ज़रूर इजहार करें भी ये इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ हाफिज मोहम्मद ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। जकी ब्रदर्स की फखरिया पेशकश, बिजनेस क्लास डाइवो एक्सप्रेस, कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी, पुरसकून माहौल, आरामदेह, तेज-तर और महफूज तरीन सर्विस, कुशादा सीट्स, हर सीट के सामने डीवीडी की सहूलत,